आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बैंग थ्योरी के ऊपर। बिग बैंग थ्योरी कुरान में कहाँ मेंशन है, कितनी बार मेंशन है, कितने टाइम्स मेंशन है, किस किस जगह मेंशन है, सब पे बात करने जा रहे हैं। कुरान में वो बात 1400 साल पहले कैसे आ सकती, जबकि जो ये थ्योरी डिस्कवर हुई है 90s की थ्योरी है। और ये क्या चीज हमको इंडिकेट करती है अल्लाह की किताब होने की एक बड़ा दावा की नहीं, इन सब पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो चलिए, आज हम लोग इसी बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं बात बिग बैंग थ्योरी के ऊपर। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, जो लोग नहीं जानते, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे जानने वाले, कि आखिर बिग बैंग थ्योरी है क्या, तो पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं शॉर्टली और ब्रीफली बता दूंगा आसानी से, ताकि आप समझ भी जाएं कि बिग बैंग थ्योरी है क्या, और अपना फिर बात का आगाज भी करेंगे। तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी है क्या। बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक 1931 में एक चीज थी। थ्योरी यानी कि कोई बात, थ्योरी और लॉ में फर्क होता है। वो लॉ जो है वो चीज होती है जो कि स्टैब्लिश्ड हो जाती है। जो स्टैब्लिश साइंस है उसको हम लोग लॉ कहते हैं, और जो थ्योरी है वो सिर्फ एक बात होती है, एक हाइपोथेसिस होती है जो कि मुमकिन है, मुमकिन नहीं पे भी है। तो थ्योरी एक दी गई थी कि ये जो पूरा दुनिया है, जो पूरा यूनिवर्स है, जितनी भी एक आप कह सकते हैं खिलकत है, ये सारी क्रिएशन जो है ये एक डॉट यानी कि एक पार्टिकल से शुरू हुआ। वो पार्टिकल क्या था, उस पार्टिकल को लोग अलग अलग नाम देते हैं। कुछ लोग उसको गॉड्स पार्टिकल कहते हैं, कुछ लोग उसको सिर्फ एक डॉट पार्टिकल कहते हैं, अलग अलग नाम है। जो ये हमारी बिग बैंग थ्योरी वो ये कहती है कि एक पार्टिकल था जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से फट गया, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से फट गया, बहुत ज़्यादा पावर से फट गया। और वो जो पार्टिकल था उसमें यह आया है कि उसकी जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट है और उसकी जो वॉल्यूम है वो जीरो। अब आप खुद सोचिए, कोई चीज़ अगर डेंस है तो उसके अंदर वॉल्यूम होना लाजमी है। वो चीज़ मतलब उसका मादा तो होना ज़रूरी है। अगर ये लैपटॉप जो आपके सामने रखा हुआ है, अगर इसकी डेंसिटी में कहूँ कि इतनी है लेकिन इसकी वॉल्यूम जीरो, ये कैसे मुमकिन है। अगर कोई चीज़ डेंस है तो उसके अंदर वॉल्यूम भी तो होगी, उसका कुछ मादा, उसका मैटर भी तो ऑब्जर्व किया जा सकता है ना। लेकिन इस थ्योरी में आया था कि वो जो पार्टिकल है, जो गॉड पार्टिकल है, जिससे पूरा जब वो फटा तो पूरा यूनिवर्स बना, वो डेंस इतना है कि जिसकी डेंसिटी इन्फिनिटी है और उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल है ही नहीं, जीरो वॉल्यूम है। तो ये प्रपोज की गई थी थ्योरी, और वो जब फटा तो पूरी दुनिया में ये जितनी भी क्रिएशन है, दुनिया बल्कि और गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस, जितना भी कुछ मुकम्मल तौर पे एग्जिस्ट करता है, जितना भी सेलेस्टियल बॉडीज है, सब कुछ जो है वो बन गया उस गोले के फटने से, उस पार्टिकल के फटने से, उस डॉट के फटने से, उस गॉड पार्टिकल के फटने से। ये जो है ये पूरी बिग बैंग थ्योरी है। और इसको बाद में फिर इसको बहुत ज़्यादा सराहा गया और इसको मान लिया गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व की गई। और फिर आइंस्टाइन ने भी इसको मैथमेटिकली प्रूव किया कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। और उसके बाद इस थ्योरी के जो रिजल्ट था, आउटकम था, वो ये था कि ये कहा गया कि ये जो यूनिवर्स है ये मुख्तसल बार बार कंटिन्यूसली जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, मतलब फैलता चला जा रहा है। ये जो पूरा यूनिवर्स है, मिल्की वे, गैलेक्सीज, अर्थ, सारी चीज़ें जो है ये पूरे यूनिवर्स में है और ये फैलता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। ये जो है ये पूरी मुख्तसर इसी मैंने अब बाद में आपको बिग बैंग थ्योरी समझा दी। और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉस्मिक रेडिएशन है, वेव है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कॉस्मिक वेव का भी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब कोई चीज़ फटती है, फैलती है, तो उसमें आवाज़ होती है, उस धमाके में बहुत ज़्यादा शोर होता है, शोर गुल होता है। जब भी आपने देखा होगा कोई आप चीज़ को फोड़ते हैं तो उसमें आवाज़ होती है। तो जब ये फटा तो इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी निकली, बहुत सारी एनर्जी जनरेट हुई, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आवाज़ पैदा हुई। तो कुछ साइंटिस्ट ने बाद में पता लगाया, 90s में पता लगाया कि वो जो कॉस्मिक रेज है, वो जो कॉस्मिक आवाज़ें हैं, वो आज भी मौजूदा आपको सुनाई दे सकती है और वो चलती चली जा रही है, क्योंकि उसमें बताया ना कि वो एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। तो उसकी जो आवाज़ है वो भी मुसलसल तौर पे फैलती चली जा रही है। तो ये मुकम्मल तौर पे जो बिग बैंग थ्योरी है, जिसके अंदर और भी आजकल डेवलपमेंट चल रहा है, ये मैंने आपको बहुत मुख्तसर तौर पे बताई। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल साइंस के पास आता है, बहुत बड़ा एक सवाल, क्वेश्चन आता है साइंस के ऊपर कि आखिर वो जो पार्टिकल था, वो जो गॉड पार्टिकल था, वो फटा कैसे यार। मतलब उसके अंदर अपने आप कैसे फट गया। कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ उसके अंदर एमिशन हुआ होगा, कुछ उसके अंदर स्पार्क हुआ होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि वो फटा। लेकिन वो फटा कैसे, साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। साइंस यहाँ पर खामोश है, साइंस यहाँ पर एकदम अपनी इंतहा पे आ गई है। साइंस की सारी जो फाउंडेशन है वो फिनिश हो गई। जो साइंस है वो इसके आगे कुछ जवाब नहीं दे पा रही है। और जहां पर
साइंस की इंतहा होती है वहां पर कुरान की इब्तिदा होती है। जहां पर साइंस खामोश होती है वहां से कुरान बोलना शुरू करता है। जहां पर साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता वहां से जो कुरान है एक्सप्लेनेशन शुरू करता है। जहां पर साइंस के जितने भी आप कह सकते हैं ना मैजिकल बाउंड्स है या मैजिकल बाउंड्स है वो सारे खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल आंसर उनके पास नहीं होता, वहां से कुरान की रीजनिंग शुरू होती है, वहां से कुरान का एलोक्वेंस शुरू होता है, वहां से कुरान जो है वो गुफ्तगू आगाज करता है। इंसान की हद यहां है, वहां से कुरान शुरू होता है और शुरू होते हुए इन्फिनाइट एलोक्वेंस तक जाता है क्योंकि अल्लाह की किताब है। तो अब बताता हूं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। साइंस खामोश है ना कि वो जो पार्टिकल है वो फटा कैसे, अपने आप कैसे फट गया और जी जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कैसे किस तरीके से होता चला जाता है। तो कुरान अब क्या कहता है इस बारे में और कुरान में बिग बैंग थ्योरी कहां मेंशन है, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं कि 1400 साल पहले जो ये बिग बैंग थ्योरी है 1931 में डिस्कवर की गई और फर्स्ट टाइम प्रपोज की 1931 में। इससे पहले इसका कहीं भी तस्करा मौजूद नहीं था, किसी भी साइंटिस्ट ने इससे पहले प्रपोज नहीं किया था, कभी भी कहा नहीं था, कभी भी दोहराया नहीं था, कहीं भी इसका तस्करा नहीं मिलता है हिस्ट्री की किसी भी बुक्स में। लेकिन कुरान आज से 1400 साल पहले कहता है अपने एक चैप्टर अद-दारियात में, जो कि चैप्टर नंबर 51 है कुरान का, उसमें वर्स नंबर 47 में कुरान कहता है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि हमने ये जो आसमान है वो अपनी कुव्वत और ताकत से बनाया। हमने ये आसमान अपनी कुव्वत और ताकत से बनाया। अब आसमान जो है ये आपके सामने जो बादल है उसको मत समझने लगेगा। आसमान यानी कि हेवेंस, वो जो हेवेंस का एक पूरा एक सिस्टम है ना, वो आसमान इसको यहाँ पर कहा गया है। और उससे आप यूनिवर्स भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि जो यूनिवर्स है वो एक लिविंग टर्म है, वो एक बहुत बड़ी एक्सपेंशन की टर्म है। तो वहाँ पर आप यहाँ पर अगर हेवन की जगह पर आप यूनिवर्स भी उसका वहाँ पर इमेजिन करें तो वो बिल्कुल सही होगा। तो हमने ये जो यूनिवर्स है वो अपनी कुव्वत और ताकत से बनाया, अल्लाह फरमा रहा है, और हम इसको मुसलसल एक्सपैंड करते रहेंगे, हम इसको लगातार एक्सपैंड करते रहेंगे, हम इसको लगातार फैलाते रहेंगे, हम इसको लगातार बड़ा करते रहेंगे इस पूरे यूनिवर्स को। ये जो अल्लाह फरमाता है सूरह अद-दारियात में, जो कि चैप्टर नंबर 51 है वर्स नंबर 47 में फरमाता है कि हमने ये जो यूनिवर्स है वो अपने कुव्वत और ताकत से बनाया और हम इसको बार बार लगातार फैलाते रहेंगे, इसको हम लोग मुसलसल फैलाते रहेंगे। ये जो है वो अल्लाह कुरान में फरमाता है। और ये जो बात कुरान जो नाजिल हुआ है, जो रिवील हुआ है, वो है 1400 साल पहले आज से रिवील हुआ है। और जो फर्स्ट टाइम बिग बैंग थ्योरी आई है वो आई है 1931 में और उसके बाद फिर 90s में आई है और बार बार बहुत फिर लेटली अभी और ज़्यादा डिस्कवरीज हुई है। तो कुरान कह रहा है आज से 1400 साल पहले कि हमने इस तरीके से जो यूनिवर्स है उसको बनाया और उसको हम लोग एक्सपैंड करते रहेंगे। और बाद में अगर आप उसको कंपेयर करें बिग बैंग थ्योरी से, तो बिग बैंग थ्योरी यही कहती है ना कि वो जो पार्टिकल है वो फट गया और फिर वो एक्सपैंड होता चला जा रहा है। लेकिन उनके पास ये जवाब नहीं कि वो पार्टिकल फटा कैसे, तो अल्लाह जवाब दे रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, वो भी सवाल से पहले। सवाल हो रहा है 1931 में और जवाब आ रहा है 1400 साल पहले, क्योंकि अल्लाह जानता है अल्लाह की किताब वो किताब है जो कयामत तक के सारे सवालों को जवाब दे देती है। और उसमें अल्लाह फरमाता है कि हमने, अल्लाह फरमा रहा है, हमने अपनी कुव्वत और ताकत से इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को, आप यूनिवर्स लीजिए, यूनिवर्स को एक्सपैंड कर दिया, उसको फैला दिया। तो साइंस यहां पर खामोश होते कि वो पार्टिकल फटा कैसे। भाई वो जो पार्टिकल है, आप जो नास्तिक लोग कहते हैं कि सब कुछ अपने आप ही हो गया, आप सब कुछ अपने आप ही एक सेल्फ नेचर से हो गया, आप लोग ये कहते हैं ना, जो भी आप नास्तिक लोग हैं, तो आप लोग ये जान ले, पहचान ले, मान ले कि कोई भी चीज खुद ब खुद नहीं होती जब तक कि जो राजों का जानने वाला है, जो खालिक है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो अल्लाह है, वो जब तक कुछ नहीं चाहता तब तक वो चीज नहीं होती। जब वो कह देता है कुन फयकुन, हो जा, तो वो चीज हो जाती है। अल्लाह ने कहा फट जा, तो वो जो गोला था, वो जो गॉड पार्टिकल था जिससे आप प्रपोज करते हैं बिग बैंग थ्योरी, वो फट गया और वो फटता ऐसा फटा कि वो फिर फटता चला जा रहा है, वो एक्सपैंड होता चला जा रहा है और होता रहेगा ता कयामत। वो होता रहेगा जब तक अल्लाह की मर्जी है। तो ये मैंने आपको बताया कि कुरान में आज से 1400 साल पहले बिग बैंग थ्योरी मेंशन है, जो कि 1930s में आके डिस्कवर हुई है। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो 1931 में डिस्कवर हुई है और कुरान हमको ये चीज बता रहा है आज से 1400 साल पहले। हाँ, उस जमाने की 1400 साल पहले के लोग इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, जो कुरान के फैक्ट्स हैं वो सारे, आपको एक भी फैक्ट आप बता नहीं सकते कि जो कि गलत हो। सारे के सारे फैक्ट जो कुरान के हैं वो हमेशा सही साबित होंगे। हो सकता है एक वक्त ये जो साइंस है वो लड़खड़ा जाए, वो बिगड़ जाए, वो अपने आप को मायूस समझे, अपने आप के पास कोई जवाब ना पा पाए, जैसे यहाँ पर जो वो कहता है ना कि वो पार्टिकल कैसे फटा। लेकिन अल्लाह की जो किताब है, आपको क्या करना है ना, मैं आपको एक सिंपल एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको हमेशा अप्लाई करना है। आप जो है साइंस की डिस्कवरीज को लीजिए और एक तरफ आप कुरान को लीजिए, कुरान में चेक कीजिए, अगर
वो कुरान के साथ जा रही है, वो कुरान से मैच हो रही है, अगर वो कुरान से आप कह सकते हैं कोहेरेंट है या पैरेलल है या उसके साथ साथ सीधाई में जा रही है, उसको सेटिस्फाई कर रही है कुरान की जो बातें हैं, तो वो 100% सही है। और अगर कुरान से वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, बार बार उसके अपोजिशन में आ रही है, तो वो बात सरासर गलत है। क्योंकि जो कुरान अल्लाह का कुरान है, जो 1400 साल पहले वैसी बातें बताता है, और ऐसी बहुत सारी अनगिनत बातें कुरान में मौजूद है। ये तो मैंने सिर्फ बिग बैंग थ्योरी की एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपके सामने ये चीज़ प्रस्तुत की। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने समझा होगा कि, और आपको जो भी मेरे सारे लोग अलग मेरी वीडियोस देखते हैं, सारे अलग अलग कंट्रीज से जो वीडियोस देखते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग जान पा रहे होंगे कि कुरान हो ना हो अल्लाह की ही किताब है, क्योंकि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और कोई मुझसे अगर चाहता है इनको डिबेट करना, तो मैं उसके लिए बिल्कुल हाजिर हूँ, क्योंकि कुरान में वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, सारी चीज़ें बता दी गई हैं उस वक्त जब इंसान की सोच इतनी थी कि वो जानता ही नहीं था कि दुनिया गोल है, चौकोर है, फ्लैट है, क्या है। तब ऐसी ऐसी बातें जो ये कुरान है वो कर रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है पीछे को लाइक सब शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर उस मुतालिक रिलेशन की स्टैक वीडियो चाहिए, बिग बैंग थ्योरी मेंशन द कुरान 40 years ago, आपको पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपसे जान लेता हूं आपको किस मौजू पे वीडियो चाहिए, इंशाल्लाह जरूर बताइए। कुछ लोग मुझसे दोस्त जो है मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे कहते हैं कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाइए। मेरी बहुत तमन्ना है इंग्लिश में वीडियो बनाने की, लेकिन जो मेरे मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है वो हिंदी उर्दू समझने वाले हैं, तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ ऐसा कर दिया जाए, या तो मैं स्पेसिफिकली दूसरा चैनल स्टार्ट करूं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, या फिर सबटाइटल स्टार्ट कर दूं, या फिर कुछ इस तरीके से चीज करूं कि आप लोग मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो कवर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपसे जान लेता हूं, हमेशा एक ही बात कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, बा निस्बत सूरह अद-दारियात, जिसमें खुदा ने इतनी बड़ी मेंशन की, इतनी बड़ी अपनी क्रिएशन की बात मेंशन की। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।